प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है उस बात की पक्षधर हूं कि देश के लिए ही काम करने की जरूरत है सबको मिलकर, इसीलिए वो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है कि मुद्दों पर एक सहमति बन सके, एक चर्चा हो सके। नवल जी आपके पास मैं आ रही हूं, पर एक बार वरुण जी की बात हो जाएगी वरना वो नाराज हो जाएंगे। वरुण जी बताइए, मुझे तो इस बात से दिक्कत है कि आप संसद में खड़े होकर अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को फ्रॉड बताते हैं। अब इस पर आप बोलिए। सुचारिता जी, पहले तो अभी के शर्मा जी ने पूछा ना संघ पे बोलती क्यों बंद हो जाती है, बीच में बोलने का आदि नहीं हो इनकी जैसे दूसरे के लिए, तो ये बोलती बंद नहीं होती है, मैनर्स कहलाती है। जहाँ तक संघ की बात है, मैं भी इज्जत करता हूँ, मैं तो बाला साहब देवरस के जमाने से संघ को जानता हूँ, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं जानते, और वो भी सब कांग्रेस या जो भी आज़ादी के सिपाही थे उनसे निकले हुए हैं, तो सबकी अपना अपना विचार है, पर बद्दी टिप्पणी किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। आप संसद की बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा इश्यू इस समय छात्रों के भविष्य का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है। अगर उस पर चर्चा होती है तो बिल्कुल सही बात है। 10 साल से आप देखो क्या हाल हो रहा है, 10 साल से आज इन्होंने अब जैसे संघ की बात आई कि प्रतिबंध क्यों हटा दिया, तो भाई 10 साल से मोदी जी को याद नहीं आया था कि प्रतिबंध हटाना, कर लेते, आते ही फर्स्ट ईयर में ही हटा लेते। तो ये अपने को खुद को बचाने के जो बीच बीच में फंडे करते हैं उससे लोगों को दिक्कत होती है। अब रही बात नीट की जो बात है, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। आप कह रहे हो फ्रॉड क्यों का, सिस्टम फ्रॉड नहीं, सिस्टम से लोग परेशान है बच्चे आजकल के। पहले पीएमटी पीईटी जो होती राज्य कराते थे, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी, उस समय मुझे पता है क्या होता था। बदल लिया उन्होंने, कहा फ्रॉड है, उन्होंने कहा ये सिस्टम को एग्जामिनेशन सिस्टम इज अ फ्रॉड। आप सुन लीजिए ना, मैं वही तो कन्वीनियंटली मत बदलिए ना, ऐसे थोड़ी। मैंने तो मना कब किया, मैंने कहा ना फ्रॉड शब्द का मैं तो कह रहा हूं उन्होंने इस शब्द का प्रयोग, आप कह रहे हो मैं मान रहा हूं ना, इस शब्द का प्रयोग किया, पर पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो गया। सारी जनता इस बात की चर्चा कर रही है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं पहले बता रहा हूं, पहले स्टेट गवर्नमेंट आप नीट को लेकर बार-बार सवाल उठाते हैं, उन्होंने भी आज बोला, आपने ये एजुकेशन सिस्टम, ये एग्जाम सिस्टम, ये क्या बीजेपी की देन है? उसके लिए सुचारिता मेरी 60 सेकंड सुन लो आप बात। मैं आज चर्चा कर रहा था इस नीट पे लोगों से, जनरल लोगों से, कोई वकील है, कोई क्या है, हाई कोर्ट के हम लोग हम बैठे थे, तो चर्चा ये आई कि जितने सारे नेता हैं ये सब पार्टियों के नेता यहाँ भी शामिल हैं, इनको बुरा लगता हो तो मैं इनसे सॉरी कह देता हूँ। बाकी सारी पार्टियां और सारी ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल है, इनको चिंता ही नहीं है देश के बच्चों की। तो इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और सदन में चर्चा क्यों, नया बिल्कुल सबको भंग करते, नया कंस्ट्रक्शन करते, वापस एग्जाम कराते बच्चों का। अब सारे अगर पॉलिटिकल चर्चाएं करते रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। हर बात में नीट हुआ है, सबको पता है ये सब हो रहा है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है वो निकालना चाहिए, और उसमें चर्चा होगी, 2 महीने 3 महीने चर्चा होगी, सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी। समस्या ये है कि सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं या राजनीति पर काम कर रहे हैं? सॉल्यूशन पर काम हो रहा है या ये राजनीति हो रही है? ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ नवल जी, नहीं सुनिए ना, नवल जी इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगा नीतीश कुमार ने, तो आप लोगों ने बोल दिया ये ले नहीं पा रहे हैं, इस्तीफा दें, ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है या ये राजनीति है? नवल जी देखिए, राजनीति तो समाधान प्राप्त करने का सबसे सुलभ और संस्कृतिपूर्ण रास्ता है। राजनीति बुरी अगर होती तो प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं, लोग वोट क्यों देते, लोकतंत्र क्यों होता? राजनीति समस्या का समाधान ढूंढती है, और पिछले 20 साल में मात्र अगर 34 महीना हटा दीजिए, 37 महीना हटा दीजिए, तो भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार रही, जदयू की सरकार रही है। बिहार के बंटवारा के बाद बिहार के समस्याओं का समाधान के लिए बार बार चर्चा और मांग उठाते भी रहे हैं। हम लोग सबसे शुरुआती दौर में उठाए, उस समय भाजपा की सरकार थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय की माननीय मुख्यमंत्री ने मांग भी किया। पता नहीं भाजपा और जदयू में क्या घाटमेल हुआ कि उस मांग को रुकवा दिया गया कि नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तब इसको देंगे। तो ये जो इतने सालों के बाद भी अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़िए, अब तो उनका भाषा भी बदल गया है, समझौता की ये पराकाष्ठा है, वो कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दे सकते हैं तो आप हमें विशेषता कैसे दीजिए। इतना शर्मनाक है किसी राज्य का प्रतिनिधित्व जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हो, वो इस तरह की भाषा उसकी पार्टी इस्तेमाल करती है, जबकि हर किसी को मालूम है इस देश में कि बिहार का जो बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मानव संसाधन आया, जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे वो झारखंड के पास गया, वो असमान बंटवारा का। नहीं नवल जी मैंने इसलिए पूछा कि एक सरकार तो नीतीश कुमार आपके साथ भी चला रहे थे, तब तो बिहार का स्पेशल स्टेटस भूल गए आप, तब उनका इस्तीफा आपने नहीं मांगा, आज आप इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। देखिए, उस समय आपको एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम साथ में आए
तो जो जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी जन्मों में सपनों में नहीं कराना चाहती थी, उसको हम लोगों ने कराया। आपने देखा कि जब हम वो करा रहे थे तब भी उसको रोकने का प्रयास भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट ने किया। ठीक है। ये जो इनकी अपनी राजनीति है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि देश के लिए सोचना चाहिए। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी समस्या क्या है? देश का मतलब आपके लिए है मोदी सरकार, देश के लिए आपका मतलब है भाजपा, देश के लिए मतलब है आपका संघ। ये अरे भाई, समझदारी की संकट है। देश का मतलब देश का मतलब बीजेपी है क्या के शर्मा जी? वो कह रहे देश का मतलब भाजपा, देश का मतलब मोदी सरकार। आपने देश की परिभाषा बदल दी है, बड़ा आरोप लगा रहा है आप पर वो। हाँ नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि नवल किशोर जी ये बता रहे, भाई यूपीए सरकार में तो आप थे ना, 10 साल तो आप साथ खड़े थे, तो आप यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला पाए? क्या कर रहे थे आप यूपीए सरकार के साथ? कौन सा गठबंधन था आपका? तब आपने न कभी डिमांड की ना कभी दिला पाए आप वहां पर। तो ये जो है अपने करतूतों को ध्यान कीजिए। लेकिन मुझे आश्चर्य है इस समय सुचिता जी, बगल में भाटी साहब बैठे हैं, उनके बगल में नवल जी हैं। अभी भाटी साहब बता रहे थे कि जो बैसाखी है उसकी विचारधारा नहीं मिलती, कभी भी सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाएगा। यहाँ नवल जी बैठ के कह रहे हैं कि जो है नीतीश कुमार जी तो ऐसे साथ में सब कुछ यानी अगेंस्ट भी हो रहा है लेकिन फिर भी साथ खड़े हुए। हाँ। तो ये देखिए कि ये इंडी गठबंधन जो है इसके दो पार्टियों के बीच में इनके कितने बड़े मतभेद हैं। एक कह रहा है कि कमजोर है, दूसरा कह रहा है कि नीतीश जी तो एकदम उसके साथ खड़े हुए हैं, जो है मोदी जी के साथ में खड़े हुए। तो दोनों की सोच में कितना अंतर है, इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें आपसी समझ में नहीं है इनका कुछ भी नहीं, केवल इनको यहाँ पर बैठ के लफाजी करना है, कुछ भी बोल के जाना मलूक जी बगल में बैठे हैं कह देना है कि कल गिर रही है, परसों गिर रही है। हाँ, मलूक जी बैठे हुए हैं। मलूक जी ने जो एक राय रखी है ना शर्मा जी, आपसी सामंजस्य नहीं है जो मलूक जी ने राय रखी। मलूक जी ये जो बात अभी कल अखिलेश जी ने कही है कि मौसम बदलेगा और उसी तरह सरकार बदलेगी, तो जब वो ये बोलते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल आपकी जैसी पार्टियों पर भी होता है, चाहे वो जेडीयू हो, टीडीपी हो या फिर आरएलडी हो। भाई मौसम तो तभी बदलेगा जब साथी बदलेंगे। देखिए, कहने में तो क्या है, कोई कुछ भी कहता रहे। और 1962 के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब लगातार तीसरी सरकार बन रही है और देश के लिए काम करने की जरूरत है, देश को आगे ले जाने की जरूरत है। उसमें नकारात्मक कोई भी काम कांग्रेस रोज करती रहेगी और देश को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। और कांग्रेस एलाइज के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं अभी टेलीविजन पे, नवल किशोर साहब, वो तो देश से ऊपर बीजेपी कर दी, देश से ऊपर पार्टियां कर दी, देश से ऊपर बहुत सारे मुद्दे कर दिए। अरे देश सबसे ऊपर है और देश के अंदर हम सब बहुत छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी चीजें हैं। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के सामने बहुत छोटी चीजें हैं।